Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. देखो यहाँ पे ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है ऑफ ऑर्डर 2 और फिर हमें दे दिया गया है कि ए का वैल्यू ढूंढो और उसके साथ साथ हमें एक इक्वेशन भी दिया हुआ है जिसमें के कंटेंट है। तो इसमें तुम देख सकते हो हाईएस्ट पावर 2 है, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर के यानी ए दिया हुआ है, ए स्क्वायर ढूंढना है तुम्हें। ए स्क्वायर कैसे ढूंढोगे, ए इंटू ए कर दो तो ये हो जाएगा 3 - 2 4 - 2 इंटू 3 - 2 4 - 2 इंटू करो इसको इसके साथ तो क्या होगा 3 3 जा 9 और ये -8। फिर ये इसके साथ इंटू होगा 3 - 6 ये इसके साथ +4 फिर ये इसके साथ 12 और -8 ये फिर इसके साथ -8 +4 तो 1 ये हो गया -2 ये हो गया 4 और ये हो गया -4। ठीक है, तो ये हमारा आ गया ए स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, हाँ इस इक्वेशन में इसको बैठा देना है। ए स्क्वायर की जगह में क्या बैठाना है 1 - 2 4 -4 इक्वल टू के ए हो गया 3 - 2 4 -2 और -2 आई मतलब 1 0 0 1। तो इसको तो कंपेयर करना है, यहाँ लिख दो इसको फिर से, इसके साथ इंटू कर दो 3k - 2k 4k - 2k 2 0 0 2 माइनस करोगे तो क्या होगा 3k - 2 और ये क्या -2k फिर 4k - 2k - 2 इधर 1 - 2 4 -4 कंपेयर कर दो k का वैल्यू आ जाएगा, इसको इसके साथ कंपेयर 1 = 3k - 2 तो ये उधर जाएगा 3 हो जाएगा 3k है ना, 1 जा कैंसिल यानी k का वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 13, इफ f of x is equal to cos x minus sin x 0 0 1 cos x 0 0 sin x, show that f of x into f of y is equal to f of x plus y। ओके देखो ये क्वेश्चन क्या कर, इसमें क्या करना है, f of x दिया हुआ है तो f of x दिया हुआ है तो f of y भी पता चल जाएगा। f of y क्या होगा, जहाँ x है वहाँ y डाल दो है ना, जहाँ कांस्टेंट है वहाँ कुछ मत करो, cos y minus sin y 0 sin y cos y 0 0 0 1। ठीक है, ये हो गया f of y। अब तुम्हें क्या करना है, अब एक ही लगा तुम क्या करो x प्लस वाई भी ढूंढ लो। x प्लस वाई क्या होगा, x प्लस वाई में तुमको जहां जहां x दिख रहा है ना, जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां क्या करना है तुम्हें x प्लस वाई बैठा देना है। cos x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई 0 साइन x प्लस वाई cos x प्लस वाई 0 0 0 1। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा f of x प्लस वाई। अभी तुम्हें क्या करना है, ये तुम्हारा क्या, ये तो तुम्हारा राइट हैंड साइड है ना, ये तुम्हारा RHS है तो चलो LHS ढूंढते हैं। LHS क्या होगा, LHS है तुम्हारा f of x इंटू f of y। f of x यानी cos x माइनस साइन x 0 साइन x cos x 0 0 0 1 और y cos y माइनस साइन y 0 साइन y cos y 0 0 0 1। समझ गए। अब क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई कर दो, ये इसके साथ इंटू होगा cos x cos y फिर ये इसके साथ माइनस साइन x साइन y फिर इसको इसके साथ करके फायदा ही नहीं, फिर इसको इसके साथ कर लो
माइनस साइन एक्स कॉस एक्स साइन वाई, फिर इसको इसके साथ माइनस साइन एक्स कॉस वाई, है ना, आखिरी वाला को करने का जरूरत नहीं है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, अल्टीमेटली 0 देगा। फिर ये इसके साथ इंटू साइन एक्स कॉस वाई, इसको इसके साथ प्लस कॉस एक्स साइन वाई, फिर इसको इसके साथ जरूरत नहीं है, इसको फिर इसके साथ माइनस साइन एक्स साइन वाई, फिर इसको इसके साथ कॉस एक्स कॉस वाई, फिर जरूरत नहीं है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको लास्ट एलिमेंट 0 आएगा, फिर यहाँ पे इसको इसके साथ 0, इसको इसके साथ 0, इसको इसके साथ 0, पहला एलिमेंट 0, फिर इसको इसके साथ 0, इसको इसके साथ 0, इसको इसके साथ 0, फिर ये इसके साथ इंटू होगा 0, ये इसके साथ 0, ये इसके साथ इंटू होगा तो 1, तो बस 1 रह जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अभी यही चीज़ है ना, यही चीज़ क्या है, ये चीज़ ही एक फॉर्मूला है। ठीक है, ध्यान से देखो, cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये क्या होता है, cos x माइनस cos x प्लस वाई। देखो cos x प्लस वाई होता है ना, cos x प्लस वाई को तोड़ोगे तो क्या आएगा, cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, अब यहाँ से अगर तुम माइनस कॉमन ले लेते हो तो माइनस कॉमन लेने के बाद ये जो फॉर्मूला है साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, यानी ये साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला बन गया, और लास्ट में तो 0 है। फिर ये वाला भी फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है ये। फिर ये तुम्हारा देखो, इधर से देखो, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यानी कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है। ठीक है, उसके बाद ये लास्ट में 0 0 1, तो देखो यही हमारा जो, ये हमारा क्या था, LHS था ना, और ये हमने क्या निकाल लिया, हमने RHS निकाला, मिलाओ इसको, यही तुम्हारा RHS था और ये RHS है, सेम है ना, दोनों RHS सेम है। देखो ये वाला जो राइट हैंड साइड था, ये वैल्यू, ये जो हमने निकाल के रखा था RHS, वही LHS को सॉल्व करने के बाद वही RHS आया कि नहीं, यानी LHS और RHS इक्वल है, LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, हेंस वेरीफाइड। सो यहाँ क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन है a इक्वल्स टू 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2 टेन अल्फा बाई 2 0। i क्या है, i एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ऑर्डर उसका 2 है, और हमें प्रूफ करना है i प्लस a इक्वल टू i माइनस a इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये हमें प्रूफ करना है, यानी LHS इक्वल टू RHS कर देना है। तो LHS देख लेते हैं, LHS क्या है, LHS है हमारा i प्लस a, i क्या है, i तुम्हारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ ऑर्डर टू 1 0 0 1, और प्लस a तुम्हारा हो गया 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2 टेन अल्फा बाई 2 और 0, तो क्या होगा 1 प्लस 0 1, ये माइनस टेन अल्फा बाई 2, ये इसके साथ टेन अल्फा बाई 2, ये इसके साथ जो ऐड होगा 1, ये हमारा LHS आ गया। अब हम लोग RHS निकालेंगे, RHS i माइनस a इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ओके, सो i माइनस ए, यानी यहाँ माइनस कर दो, माइनस करोगे तो क्या आएगा, डायरेक्ट यहाँ से माइनस कर देते हो, 1 माइनस 0 1 आएगा, 0 माइनस माइनस टेन अल्फा प्लस टेन अल्फा बाई 2, फिर 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2, फिर 1 माइनस 0 1, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ये इसके साथ इंटू होगा, कॉस अल्फा आएगा, प्लस ये इसके साथ इंटू होगा टेन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा, फिर ये इसके साथ माइनस साइन अल्फा प्लस टेन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा, फिर ये इसके साथ टेन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, ये इसके साथ माइनस टेन अल्फा बाई 2 साइन अल्फा, ये इसके साथ 1 इंटू कॉस अल्फा
ओके, अब क्या करना है, अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें साइन अल्फा में है, साइन में है, और साइन में कॉस में, और कुछ चीज टेन में है। तो हम क्या करेगा, जितना भी टेन है सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेगा। तो हमारा ये हो गया कॉस अल्फा प्लस टेन अल्फा बाई टू को हम लोग लिख देगा साइन अल्फा बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा और टेन अल्फा को साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा, फिर नेक्स्ट इधर साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। ओके, उसके बाद एलसीएम ले लेगा कॉस अल्फा बाई टू, एलसीएम जाएगा तो कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा, यहाँ लूँगा एलसीएम कॉस अल्फा बाई टू, ये जाके इसके साथ इंटू हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा, फिर एलसीएम यहाँ कॉस अल्फा बाई टू माइनस साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू, कॉस अल्फा बाई टू माइनस साइन अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू। यस, ठीक है। अब हमारा क्या काम है, हमारा काम अब है फॉर्मूला बैठाना, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। ऐसा फॉर्मूला हो गया ना, अगर इसको हम इधर लिख दें, इसको इधर लिख दें, तो कॉस ए कॉस बी और साइन ए साइन बी हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा हमारा कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, ठीक है। ये क्या होगा, यहाँ पे तुम माइनस अगर कॉमन ले लेते हो, माइनस कॉमन ले लोगे तो साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई टू माइनस साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा अल्फा हो जाएगा, यानी माइनस अगर बाहर निकालते हो तो ये फॉर्मूला हो जाएगा साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई अल्फा प्लस एक सेकेंड अल्फा माइनस अल्फा बाई टू, क्योंकि यहाँ माइनस आ जाएगा, कॉमन निकालने के बाद यहाँ क्या आएगा माइनस, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो इसका क्या होता है साइन ए माइनस बी होता है ना। तो यहाँ से साइन ए माइनस बी हो जाएगा, कॉमन लेने के बाद माइनस कॉमन लोगे, यहाँ भी माइनस आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो, कॉमन क्या लोगे, कॉमन नहीं लेने से भी चलेगा, साइन ए अल्फा आ गया है ना, साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई टू माइनस कॉस साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा, यानी तुम यहाँ क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई टू। अच्छा, एक चीज हम लोग मिस कर रहे हैं, वो है डिनोमिनेटर, कॉस अल्फा बाई टू, यहाँ पे भी कॉस अल्फा बाई टू, यहाँ भी कॉस अल्फा बाई टू, यहाँ क्या होगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यानी कॉस ए माइनस बी बाई कॉस अल्फा बाई टू, यानी क्या हो जाएगा ये हो जाएगा कॉस अल्फा बाई टू बाई कॉस अल्फा बाई टू, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, ये साइन अल्फा बाई टू बाई कॉस अल्फा बाई टू, ये तो 10 हो जाएगा, 10 अल्फा बाई टू, ये साइन अल्फा बाई टू बाई कॉस अल्फा बाई टू, यहाँ पे कॉस अल्फा बाई टू बाई कॉस अल्फा बाई टू, देखो ये और ये कैंसिल 1 हो जाएगा, ये और ये कैंसिल 1 हो जाएगा, तो ये 1 माइनस 10 अल्फा बाई टू, और यहाँ पे 10 अल्फा बाई टू, और यहाँ 1, यानी यही तो तुम्हारा LHS है, यही तो LHS है, तो आ गया ना LHS RHS इज इक्वल टू LHS, तो हो गया सॉल्व। नंबर 8 मिसलेनियस, ठीक है, चैप्टर 3 का मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 8 है ये, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें मैट्रिक्स X ढूंढना है, ठीक है। तो ढूंढने के लिए मत बता देना कि ये हाँ देखो X और मिल गया तुम्हारा आंसर, है ना, ऐसे नहीं ढूंढना है। देखो ढूंढना कैसे है, ये X जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई होकर के ये दे रहा है, ठीक है। तो हम क्या चीज़ से X को मल्टीप्लाई करें, X मैट्रिक्स क्या होगा जिसके साथ इसको मल्टीप्लाई करने से ये देगा, ठीक है।
तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर ढूंढेंगे। ऑर्डर क्या होगा, ये देखो ये मैट्रिक्स क्या है, ये मैट्रिक्स 2/3 मैट्रिक्स है और ये भी मैट्रिक्स 2/3 मैट्रिक्स है। तो ये जो एक्स मैट्रिक्स है इसको क्या होना पड़ेगा, देखो इंपॉर्टेंटली इसको, इसका जो कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम इसके साथ सेम होना पड़ेगा। यानी एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है, एक्स मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो इस मैट्रिक्स का रो के समान होना चाहिए। अब यहाँ एक सस्पेंस है, यहाँ क्या होगा इस डब्बा में, तो ये डब्बा का क्लियरेंस कैसे मिलेगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो होता है उसका ऑर्डर क्या होता है ये, ठीक है। अभी ये ऑर्डर 2 यहाँ दिया हुआ है ना, ऑर्डर क्या है 2/3, तो यहाँ इसका मतलब यहाँ पे 2 बैठेगा, तभी रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 आएगा। समझ गए ना, ओके। अब तो हम मतलब हमें क्लियर है कि एक्स का क्या हो सकता है, एक्स का ऑर्डर 2/2 होगा। तो हम क्या करते हैं, एलिमेंट ले लेते हैं ए बी सी डी मान लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्लियरली हम समझ सकते हैं कि एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 होगा और जनरली वो एक्स मैट्रिक्स कैसा होगा देखने में, इस फॉर्म में, ठीक है। समझ में आया ना, ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एक्स इज 2/2 ऑर्डर का है। तो अब क्या करेगा, यहाँ बैठा दूंगा, बैठा देने से क्या होगा, ए बी सी डी इंटू 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे -7 -8 -9 2 4 6, इसको इसके साथ इंटू करते हैं तो a आएगा +4b, 2a + 5b, 3a + 6b, c + 4d, 2c + 5d, 3c + 6d, -7 -8 -9 2 4 6। कंपेयर कर दो, a + 4b = -7 हो जाएगा, बस 2 लेना है, हाँ इसको और इसको ले लो। नेक्स्ट 2a + 5b = -8, ये एक पेयर ले लिया, एक पेयर इसका cd का ले लो, c + 4d = 2 और 2c + 5d = 4, ओके। अब इन दोनों को सॉल्व करोगे a और b आ जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो c और d आ जाएगा, ठीक है। कैसे सॉल्व करें, तो इसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर देना है, पहले वाले के साथ 2 मल्टीप्लाई करोगे 2a आ जाएगा, 8b आ जाएगा और ये -14, ठीक है। अब दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो, सब्सट्रैक्ट करोगे ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये -3b और यहाँ 6 आ जाएगा, यानी b = -2। अब ये वैल्यू इस इक्वेशन में बैठा दो, पहले वाले इक्वेशन में बैठाओगे तो a -8 = -7, यानी a = 1 आ जाएगा, a और b का वैल्यू आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व करोगे, इसके साथ भी 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2c + 8d = 4, तो माइनस माइनस माइनस, ये और ये कैंसिल, ये -3d और ये 0, d का वैल्यू 0। अभी क्या करना है, इसमें पुट कर देना है, तो c का वैल्यू 2, यानी तुम्हारा जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स x = a का वैल्यू 1, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -2, c का वैल्यू 2 और d का वैल्यू 0। तो हो गया, x मैट्रिक्स हमारा हाजिर है। इस तरह का क्वेश्चन जो है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से सॉल्व किया जाता है। हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले इस स्टेटमेंट को, है ना, इस स्टेटमेंट को Pn पकड़ लेंगे, फिर हम लोग P1 दिखाएंगे कि P1 सही है, फिर मान लेंगे कि Pk के लिए भी सही होगा, और अगर Pk के लिए सही है तो Pk + 1 के लिए भी सही होना चाहिए। अगर ये हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट हर नेचुरल नंबर के लिए करेक्ट होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं पहले लेट Pn, है ना, सच दैट ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो गया, cos n थीटा sin n थीटा माइनस sin n थीटा cos n थीटा, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, P1 फाइंड करेंगे। P1 क्या होगा, n की जगह 1 बैठा दो, cos 1 बैठाओगे 1 × थीटा, थीटा हो जाएगा, अच्छा यहाँ भी n था तो यहाँ भी क्या हो जाएगा sin n थीटा, और यहाँ पे माइनस sin n की जगह 1 बैठा दिया तो n गायब, माइनस sin n थीटा, और यहाँ पे cos, मतलब n की जगह n को वेनिश कर दो, क्योंकि n का वैल्यू 1 है इसलिए n मत लिखो। अब देखो a⁴ क्या होता है, a होता है, तो a का वैल्यू जो दिया हुआ है वही आया है ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दिस स्टेटमेंट, है ना, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट, ये जो Pn वाला जो स्टेटमेंट था इज ट्रू फॉर n = 1। तो हम मान लेंगे लेट Pn बी ट्रू फॉर n = k, दैट इज क्या होगा, Pk
सच दैट ए टू द पावर के, जहां जहां एन है वहां वहां के बैठा दो, के के के, जहां जहां एन है वहां आ गया के। ठीक है, इसको एक स्टेटमेंट, इसको इक्वेशन मान सकते हो 1। अभी टू प्रूव P n is true for n equals to k plus 1 also. That is, क्या प्रूफ करना है? p k plus 1, जहां जहां n है, जहां जहां k है वहां वहां k plus 1 बैठा दो। cos k plus 1 थीटा sin k plus 1 थीटा माइनस sin k plus 1 थीटा cos k plus 1 थीटा। ओके, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम लोग LHS ले लेते हैं। LHS क्या है? a टू द पावर k प्लस 1, यानी a टू द पावर k इंटू a टू द पावर 1। अच्छा, a टू द पावर k का मतलब क्या है? ये चीज़, इसको बैठा देना है। cos k थीटा साइन k थीटा माइनस साइन k थीटा cos k थीटा इंटू a क्या है? cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? ये इसके साथ इंटू होगा, तो कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर ये माइनस साइन के थीटा साइन थीटा, फिर ये इसके साथ कॉस के थीटा साइन थीटा, फिर ये इसके साथ प्लस साइन के थीटा कॉस थीटा, फिर ये इसके साथ इंटू होगा माइनस साइन के थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस के थीटा साइन थीटा, फिर ये इसके साथ माइनस साइन के थीटा इंटू साइन थीटा, फिर प्लस कॉस के थीटा कॉस थीटा। ओके, करना क्या है? अब फॉर्मूला लगा देना है। फॉर्मूला लगा दो। cos A cos B माइनस साइन A साइन B, cos A माइनस B, cos A मतलब k थीटा माइनस थीटा, नहीं प्लस हो जाएगा, यहाँ पे बीच में माइनस होने से यहाँ प्लस बैठेगा। फिर यहाँ पे देखो साइन कॉस साइन है, मिक्सचर है, ये मिक्सचर होने की वजह से क्या आएगा? इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं साइन k थीटा प्लस थीटा, फिर इसकी जगह माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो साइन के थीटा प्लस थीटा, साइन कॉस का मिक्सचर होने से, है ना, कॉमन लेने का, देखो दोनों से माइनस कॉमन लोगे, यहाँ प्लस आ जाएगा ना, वही प्लस यहाँ, और ये जो दोनों काम कॉमन माइनस है वो बाहर निकाल दिया हमने। फिर यहाँ पे देखो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यानी कॉस ए प्लस बी हो जाएगा, कॉस के थीटा प्लस थीटा। फिर क्या करेंगे? कॉस थीटा बाहर निकाल देंगे, के प्लस 1 इंटू थीटा साइन के प्लस 1 इंटू थीटा माइनस साइन के प्लस 1 इंटू थीटा कॉस के प्लस 1 इंटू थीटा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या? ये देखो राइट हैंड साइड हो गया कि नहीं? आ गया हमारा राइट हैंड साइड। ये LHS से शुरू किया था, RHS मिल गया। देयरफॉर हम लोग क्या कह सकते हैं? pk plus 1 is true whenever pk is true. Therefore, by principle of mathematical induction, the statement is true for all n belongs to natural number. खत्म।